अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम आवाम की पुकार। नेटवर्क है NTN यानी कि नेशनल टेलीविजन नेटवर्क। मुख्तसर सा सिर्फ मैं आज का इंट्रो दूंगी। मैं मौजूद हूँ इस वक्त स्कीम 33 गुलजार हिजरी। अतराफ में आपको एक बचत बाजार नजर आ रहा है। हमें बचत बाजार से कोई लेना देना नहीं है। हम चाहते हैं कि सबका रोजगार चलता रहे, लेकिन एक तरीके कार के तहत। यहाँ पर हम सीधा सवाल करने के लिए आए हैं इस जगह के मुतालिका AC से कि आप क्या सिर्फ फेवरेटिज्म के ऊपर कोई कार्रवाई करते हैं, इंक्रोचमेंट के ऊपर। आप जो फिक्स दुकानें होती हैं या इधर उधर की दुकानें होती हैं, इक्का दुक्का दुकानों पे तो आप कार्रवाई कर देते हैं, उनको तो सील कर देते हैं, लेकिन जो तादाद से आपको पथारी वगैरह नजर आते हैं, आप कभी उनको इस तरीके से कार्रवाई नहीं करते। और अगर करते भी हैं, आप इनके ठेले उठाते भी हैं, तो ये तकरीबन हर कुछ दिन के बाद आपको करनी पड़ती है। उसका टके भर का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा होता। ये टाउन चेयरमैन जो है इस इलाके के, वो है एज यूजुअल जमात इस्लामी के। ये जमात इस्लामी के ज़ेर सरपरस्ती टाउन चलने वाला है। यहाँ पर आपको टाउन के डोमेन में आने वाली तमाम तर जो बेसाख्तगियाँ हैं, जो धज्जियाँ इन्होंने बिखेरी हुई हैं निज़ाम की, वो भी हम आपको ज़रा दिखाएंगे। ये NOC कौन दे रहा है इनको, और अगर NOC दे भी रहा है तो किन पैमानों पर दे रहा है। इसकी वजह से जो ट्रैफिक जैम हो रहा है, वो जिम्मेदार इसका कौन है। $1 मिलियन का क्वेश्चन ये तो हम करते ही हैं, लेकिन हम ये AC साहब जो मुतालिका AC साहब हैं, हम उनका नाम फिलहाल इस वजह से नहीं ले रहे, सिर्फ उस जगह का बता रहे हैं कि भाई मुतालिका AC साहब, ताकि आप तक ये बात पहुंच जाए कि हजूरे वाला बड़ी ज़बरदस्त एक कंप्लेन आई है आपके लिए कि आप जो है ना वो फेवरेटिज्म के ऊपर चल रहे हैं, जो कार्रवाई कर रहे हैं। ये हमारा सवाल है, लोगों ने हमसे कहा है, ये हमारा आपसे सवाल है कि क्या आप उन जगहों पर जहां पर आपको लगता है कि वहां पे कार्रवाई कर देनी चाहिए, लेकिन साथ में एक दुकान को सील करेंगे, 2 दुकानें उसी पैमानों के पर आपको नजर आएंगी, आप कभी उनको सील नहीं करेंगे, तो फिर जिसको सील किया उसका क्या कसूर है। जो कार्रवाई आपको हर कुछ दिन के बाद करनी पड़ती है, उसका जवाब क्या बनता है अगर उस कार्रवाई का कोई फायदा नहीं बन रहा है। और फिर मैं आपको दिखाऊंगी इस टाउन के हालत। स्कीम 33 गुलजार हिजरी की, मेरे साथ रहिएगा। इस वक्त मैं बाजार के अंदर आ चुकी हूँ। अली मेमन नामी जो शख्स है, इसके ज़ेर सरबस्ती ये बाजार लगता है। कौन NOC दे रहा है, कौन NOC ले रहा है, कुछ फिलहाल पता नहीं है, क्योंकि अली साहब जो हैं वो इस वक्त ऑन द स्पॉट मौजूद नहीं है। मेरी टीम मुसलसल अली मेमन से रब्ता करने की कोशिश कर रही है। वेल, इस वक्त अगर मैं आपको टेक्निकली बताऊँ तो ये जो जगह जहाँ पे ये बाज़ार लग रहा है, ऑफिशियली यहाँ पे लगना नहीं चाहिए, इसलिए क्योंकि जो हदूद अरबा है, अभी आप देख सकते होंगे कि इस साइड पर तमाम के तमाम फ्लैट सिस्टम्स हैं और ये पूरा रिहायशी इलाका है। इधर भी अगर आपको नज़र आएंगी तो यहाँ पे आपको सिर्फ रिहाइश नज़र आएगी। बीच में ये जो छोटी सी गली है, यहाँ पे ये लगा है, तो टेक्निकली यहाँ पे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये पूरी की पूरी ट्रैफिक जो होगी वो जैम होगी। यहाँ पे आप नहीं निकल सकते। रहने वाले लोगों को कितनी परेशानी है वो अलग, लेकिन यहाँ पर ये भी एक सच बात है कि ये वाले बचत बाजार जो होते हैं वो गुरबा के और मुतवसत तबके के ये बचत बाजार कहलाते हैं। यहाँ पे किसी हद तक बचत हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं है कि जब लोग आते हैं यहाँ पर, हर चीज़ में जो यहाँ पे दस्तयाब है उसमें कहीं ना कहीं बचत हो रही है, इसीलिए इसको बचत बाजार कहा जाता है। ये जुम्मे वाले दिन और बुध वाले दिन यहाँ पे लगता है। बुध वाले दिन एक दूसरी जगह पे लगता है, इस जगह की जो है वो परवेज़ नामी एक शख्स के जो ज़ेर इंतज़ाम है वो दूसरी जगह पे रखता है। मैं आपको इस वजह से बता रही हूँ ताकि आपको सही तरीके से अंदाज़ा हो सके। हम अक्सर व बेशतर ये कहते हैं कि यार ये हम लोग इस गली से निकल नहीं सकते, यहाँ पे जो है वो टेंट लगा हुआ है, किसी की शादी है, किसी के जो है मैयत है, हम पूरी एक जो पूरी सड़क है वो घेर लेते हैं, हम इसके ऊपर एतराज़ कर रहे होते हैं। तो ये भी उसी टाइप का जो है ये एक मामला है, लेकिन इसको NOC दी जा रही होती है। NOC कौन दे रहा है, अभी इस वक्त मेरे जो प्रोड्यूसर हैं गालिबन उन्होंने अली साहब से रब्ता करवा दिया। अस्सलाम वालेकुम अली साहब। वालेकुम अस्सलाम जी मैम। मैं साइमा कमल बात कर रही हूँ NTN से, प्रोग्राम आवाम की पुकार की मेज़बान। अली साहब, जी अली साहब, आप इस वक्त एट द स्पॉट मौजूद नहीं है इस बाज़ार में? नहीं, मैं बाजार में नहीं हूँ, मैं अपने घर पे हूँ। आप अपने घर पे हैं। अली साहब, मुझे ज़रा थोड़ा सा आपसे ये मालूम करना है कि जो ये बाज़ार है, हर बाज़ार को लगाने से पहले एक NOC टाउन की तरफ से दी जाती है, तो आपको NOC जो है वो टाउन ने दी है या तरफ से नहीं मिलती है NOC मैम, टाउन NOC नहीं इसमें देता है। तो फिर आपने किसके जो है वो ज़ेर सरपरस्ती NOC जो मिलती है वो DC जो है ना, डिप्टी कमिश्नर का डोमेन है, उसके अलावा NOC देने का डोमेन टाउन जहाज में नहीं है। आप TMC की बात कर रहे हैं? आप TMC की बात कर रहे हैं?
जी मैं टीएमसी की बात कर रहा हूँ। टीएमसी का डोमेन नहीं है बाजार की एनओसी देना, बाजार की एनओसी देना डिप्टी कमिश्नर के हाथ में। अच्छा ठीक है, सही है। इसका मतलब है कि ये जो है वो हम लोग कह सकते हैं कि जो कमिश्नरी निज़ाम है या जो कमिश्नर है ये उनके डायरेक्ट डोमेन में आ रहा है, राइट। अच्छा, दूसरा मुझे आपसे सवाल ये करना है कि आपको एनओसी जो है ये पहले तो बताइएगा बाजार कब से लग रहा है, तकरीबन कितना अर्सा हो गया है? बाजार तो 20-25 साल से लग रहा है। 20-25 साल से, 20-25 साल से, ठीक है। अच्छा अली साहब ये बताइएगा कि एनओसी आपसे जो आपने डिमांड की तो तकरीबन कितने अरसे पहले आपको ये एनओसी मिली है इसकी? आपको अली मेमन को, मैं अगर सिर्फ फर्द वाहिद आपकी बात करूं तो नहीं दी गई। तो फिर ये बताइएगा कि फिर किसके मतलब यानी कि इसको लगाने का इतना बड़ा बाजार जो है वो लगाने का मतलब जो एक ज़रिए के आप सड़क भी और पूरा रास्ता वगैरह ब्लॉक हो रहा है तो ज़रिए कि इसको आप कह रहे हैं कि ये टाउन का डोमेन नहीं है। ओके, बिल्कुल बात समझ में आती है। टीएमसी का डोमेन नहीं है, ये भी समझ में आता है। आपने कहा कि जो डिप्टी कमिश्नर वगैरह है ये उनके ऑफिस से मिलती है, तो कोई आपको मतलब वहाँ से क्या आपने जो है वो आपको एनओसी मिली है? आप एनओसी अगर कह रहे हैं कि नहीं मिली तो फिर उनका क्या उसमें इस्तेकाक बन रहा है? मैं बच्चों के एनओसी नहीं है, ये बाजार जो लग रहा है ये रशीद अहमद चाचा साहब है, वो लगवा रहे हैं बाजार ना। मैं तो घर में वही तो जनता हुई तो मैं नहीं लगवा रहा हूँ बाजार। आपने कहा कि कोई कौन, क्या नाम बताए, कौन से चाचा? रशीद अहमद चाचा। रशीद अहमद चाचा साहब जो है वो लगा रहे हैं, लेकिन वो किसकी इजाजत से लगा रहे हैं? क्योंकि देखिए ना कि ये पूरा रास्ता जो है वो शाराए आम है। मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरा मामला ही नहीं है। मैं लगा ही नहीं रहा बाजार, जब मैं लगा रहा था बाजार तो मैं सही से खड़ा होता था, हर चीज को बेचते होता था। अब आपके डोमेन में सॉरी, अब आप ये बाजार नहीं लगा रहे, ये कोई चाचा नामी साहब जो वो लगा रहे हैं? नहीं, मैं बाजार नहीं लगा रही, कोई सेकंड पर्सन है वो लगा रहे हैं बाजार। ये बजाओ रहने सोचिए। जब आप लगा रहे थे तो आपने कोई एनओसी ली थी? मैंने जब लगा रहा था मेरे पास एनओसी थी, डिप्टी कमिश्नर की एनओसी थी, और मैंने जो है टीएमसी का चालान भी बना हुआ था गवर्नमेंट का, बैरों की भी परमिशन थी मेरे पास। मैं तमाम मुताल्लिका इदारों की एनओसी लेके बाजार लगा रहा था मैम। तो अभी इस वक्त आप जो कह रहे हैं कि यहाँ पे फिलहाल एनओसी नहीं है? नहीं, एनओसी नहीं। एनओसी नहीं है इस वक्त, एनओसी नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच अली मेमन साहब। ये इस बाजार की एनओसी नहीं है। यहाँ पे कोई चाचा साहब हैं जिनके ज़ेर सरपरस्ती ये लग रहा है विदाउट एनी एनओसी। बाजार जो है पहले अयूब भाई लगाता था, उसके बाद सब कुछ था। फिर अयूब भाई का बेटा आया अली ने फिर जैसे मिल के लगाया इन लोगों ने। गरीबों का कारोबार है मेरी बहन, कहने का मकसद है कि परेशानी हो रही थी। हाँ, फिर ये बीच में आपको पता गवर्नमेंट इज द पॉलिटिक्स, माफी, कहने का मकसद है जो आता है 10,000 दो, कोई आता 50,000 दो। बात ये किस हालत में है मुझे नहीं मालूम, आपको अंदाजा हो रहा होगा, लेकिन जो बात करके गया ना बिल्कुल सही करके गया है कि यहाँ पे अगर आप सवाल ही पैदा नहीं होता अगर आप यहाँ से फी ठहला अगर यहाँ से इनसे पैसे वसूल ना करें। इतना कार्य खैर कोई भी नहीं करता। ये हम लोग जो हैं वो बार बार ये बात कहते हैं कि गरीब को रोजगार चलना चाहिए। हम बार बार ये बात कह रहे होते हैं कि ये गरीबों का बाजार है, गरीबों मुतवसत तबके का बाजार है। मैं कभी भी इनकी रोजी के ऊपर बात नहीं करती, लेकिन जो हदूदो कयूत में रहते हुए मैं आपको ये बात बता दूं कि ये बात वो किसी भी हालत में था, लेकिन बात बिल्कुल सही करके गया है कि अगर पैसा ना हो तो इतना कार्य खैर फी सबीलिल्लाह यहाँ पे कोई किसी को बाजार लगाने ना दे। मैं कहती हूँ ना कि गरीब का रोजगार जो है, देखिए मैं 2 वक्त की जो रोटी होती है ना कमाना, वो हमसे मैं भी रिस्क पे खड़ी हूँ ना, मुझे पता है कि क्या कितनी मुश्किल होती है। लेकिन इन लोगों के लिए मैं शायद एक प्रिविलेज जो है वो उस पेशे से ताल्लुक़ रखती हूँ। हर किसी के जो यहाँ पे होगा ना वो कभी भी प्रिविलेज नहीं होगा। अब ये है कि अब हमारे बाजार लगने थे क्योंकि इसके बहुत दुश्मन लगे, बिल्कुल ख़त्म करना चाह रहे। अब हम गरीब कहाँ कमाने जाए, हमारी एज भी इतनी हो गई है और फिर पीछे कोई कमाने वाला नहीं, शौहर कैंसर पे पड़े हुए। आपका ये यहाँ पे कोई आपका जो है वो स्टॉल लगता है? जी, मैं ये पीछे स्टॉल लगाती हूँ। तो वैसे ही बाजार ख़त्म हो गया, इतनी मुश्किल से जगह मिल रही हैं। इन लोगों की मेहरबानी इंतज़ामिया की कि मुझे भी जगह दी उन्होंने, फिर भी मैं 10 साल हो गया मुझे यहाँ लगाते हुए ना, तो हमारा गुजर बसर इसी से होता है। कोई बेटा है नहीं कमाने वाला, शौहर कैंसर में, ये वाहिद बाजार है, ये बाजार से हम काम करके अपना घर चला रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, कब से लगा रही हैं आप यहाँ पे अपना स्टॉल? मुझे 10 साल हो गए यहाँ। 10 साल हो गए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आपको कोई सही जगह पे एनओसी देकर और
आज़ादी के साथ आपको वहाँ पे कहा जाए कि आप वहाँ पे लगाएं बगैर किसी खौफ खतर, या आपको ऐसा एक बाजार जो है वहाँ पर जहाँ पे एनओसी ना हो, किसी वक्त भी खुदा ना खास्ता कार्रवाई हो, और कार्रवाई का मतलब ये है कि पक्का करवा दे ना, फिर एनओसी वगैरह यहाँ पे पक्का करवा दे। घर के करीब ही हम आते हैं, यहाँ पे सारा सामान वामान होता है, अपना लगा लेते हैं बाजार, क्योंकि हम जैसे लोग दूर भी नहीं जा सकते। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि रशीद चाचर नामी जो शख्स इस वक्त जो चला रहा है, उसको कहा जा रहा है, जो हमारे सोर्सेज हैं उन्होंने मुझे मुतला किया है, जिनके ज़ेर सरपरस्ती करंटली ये बाजार लग रहा है, एक असर रसूख रखने वाला एक शख्स है। असर रसूख का मतलब ये है कि उसने टाउन चेयरमैन की जो यूसी चेयरमैन की उसने जो है ना यूसी चेयरमैन उसके साथ एक गठजोड़ करके वो यहाँ पर ये बाजार लगा रहे हैं विदाउट एनी एनओसी। अब एनओसी अगर यहाँ पे नहीं है तो ये गरीब जानता भी नहीं है कि इसके साथ क्या हो सकता है। इन बेचारे मासूम लोगों को नहीं पता, जो यहाँ पे एक दिन के लिए रिस्क कमाने के लिए आ रहे हैं, उनको नहीं पता कि किसी वक्त भी अगर किसी के इल्म में ये बात आई तो वो या किसी वक्त भी यहाँ पे ऐसी कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है कि इनके ठेले जो हैं या इनके स्टॉल जो हैं वो तहस नहस किया जा सके। मैं इस वजह से कह रही हूँ कि अगर आप सही जगह पे इसको एनओसी देकर इनको आज़ादाना तरीके से यहाँ पे बिठाएं ताकि ये बगैर किसी खौफ खतर अपनी रोजी कमा सके, तो किसी को कोई ज़ाहिर है हम खुद ये चाहते हैं। लेकिन इस वक्त बताने का मकसद आपको ये है कि ये इनको भी, इनके सर पे भी तलवार लटक रही है एक तरीके से कि किसी दिन कार्रवाई अगर हो गई, इनकी तमाम चीज़ें खुदा न खासा तहस नहस हो गई, इन बेचारे गरीबों को जो नुकसान होगा सो होगा। लेकिन साथ में ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि धज्जियाँ जो बखेरी हुई है ना, ये जो आपके अभी मुझसे अली साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि देखें ये टाउन का डोमेन नहीं है, और मैंने जानबूझ के उनसे ये सवाल इस वजह से किया था कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। मैं ये चीज़ उनसे जो थी वो निकलवाना चाह रही थी, जो निकल आई वो ये कि जो रशीद चाचा नाम के जो जिनके ज़ेर सरपरस्ती इस वक्त यहाँ पे ये बाजार लग रहा है, उनका गठजोड़ किससे हुआ है? यूसी चेयरमैन से। यूसी चेयरमैन कौन है? टाउन का ही आता है। तो फिर कौन सी एनओसी? वो बगैर एनओसी की यहाँ पे चला रहे हैं। ये आपके निज़ाम की धज्जियाँ इस तरीके से जो बिखरी हुई हैं ना, तो हम अगर आपको ना दिखाएं तो आपको शायद पता भी ना चले कि कब कहाँ पर किसके साथ क्या हो जाए, क्या करप्शन हो जाए, आपको पता भी ना चले। सर आप मुझे बताइए, आपका भी यहाँ पे स्टॉल है? हाँ, मेरा स्टोर है यहाँ पे। और कितने अरसे से आप लगा रहे हैं? मैं तो अभी 4-6 महीने से लगा रहा हूँ। 4-6 महीने से लगा रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा कि यहाँ की तो एनओसी नहीं है, आप लोगों को खौफ नहीं है कि कोई खुदा ना खास्ता किसी वक्त भी कार्रवाई होगी आपको कोई? एनओसी की बात कर रहे हैं ना, कि जितने भी लोग खड़े हैं तो इनको एनओसी के बारे में पता ही नहीं है। एनओसी का सिर्फ आपने जिक्र किया ना, तो अब जो सबके कान खुलेंगे एनओसी की होती, लेकिन किसी को पता ही नहीं है कौन करता है कौन नहीं करता। ये तो समझ लें कि वो वाली बात है। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि आप एक दिन का तकरीबन कितना देते हैं इस लगाने का स्टॉल? 300 भी है, 500 भी है, और फिर बड़ा स्टॉल हो तो 1000 भी, इस तरह भी है, मुख्तलिफ है। और कुल कितने स्टॉल होंगे यहाँ पे? नहीं, ये इतना अंदाजा नहीं है मेरे को कितना है। बाज़ार है, ये देखो सब लोग अपने बच्चों की रोज़ी की खातिर लगाते हैं, तो ये इस वजह से इस चीज़ का हम लोगों को इल्म ही नहीं है कि इसका क्या है क्या नहीं है। हम लोगों को तो सिर्फ ये लालच होता है कि सुबह निकले, बच्चों की रोज़ी कमाएं और बच्चों को हलाल खिलाएं। मैं बिल्कुल इस बात की तायद करूंगी, लेकिन भाई अगर एनओसी नहीं होगी ना, अगर इसके आप लोग कह रहे हैं कि जिस तरह आप लोगों ने बताया, आप लोगों को तो एनओसी का पता ही नहीं है एनओसी क्या होती है। आप लोगों ने तो बस 300-400 रुपये आपने स्टॉल कर दिया। आप लोगों का आपका स्टॉल अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे कार्रवाई हो जाए, एनओसी नहीं है ना, किसी वक्त भी खुदा ना खास्ता यहाँ पे कार्रवाई हो जाए, आप लोगों की यहाँ पे स्टॉल वगैरह तहस नहस हो जाए, वो बड़ा नुकसान होगा या ये एनओसी लेकर सही जगह पे जाना होगा? आपकी बात है अपनी जगह पे बिल्कुल 100% दुरुस्त है। वो अगर ऐसी कोई कार्रवाई होती है तो हमारा माल ख़राब हो जाता है, तो जाहिर सी बात इलाकों का माल होता है। लेकिन मसला सब ये होता है कि रोज़ी की लालच हम लोग की होती है कि बच्चों के लिए कुछ हलाल कमाए, कुछ मेहनत करे, तो हमारा यही कोशिश होता है। ये लोग अब बाज़ार वाले जो इंतज़ाम है वो हमारे साथ काफ़ी ताउन करता है, काफ़ी हमारे साथ जो है हमदर्दी करता है। चाचर साहब जो है, हाँ रशीद चाचर साहब जी, वो हमारे साथ काफ़ी ताउन करते हैं और काफ़ी हम लोग का ख्याल करते हैं। तो अभी तक हम लोग एनओसी और इस चीज़ के बारे में कोई ऐसी इल्म है ही नहीं, और अगर ऐसी कोई बात होगी तो शायद हो सकता है, ये पाकिस्तान में इदारे हैं, बहुत सारे इदारे हैं, तो ऐसी चीज़ें तो लाजमी इनके पास कोई ना कुछ चीज़ तो होगा, बगैर उसके तो बाजार तो लग ही नहीं सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कोई प्रूफ इनके पास भी होगा। और दूसरा, यहाँ हज़ारों लोगों की जो है ना रोज़ी है, और ये हज़ारों से लाखों लोग खाते हैं। ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, कराची में 7 दिन कोई ना कोई बचत बाजार कहीं ना कहीं लग रहा होता है। मसला ये है कि हम लोगों ने कभी उस जगह का इंतखाब ही नहीं किया जहाँ पे सही जगह पे बाजार लगाकर एक खुले तरीके से, एक बंदा अगर कमाने के लिए आया ना, उसको एक आज़ादाना तरीके से उसको पता है कि यार मैं इतने से इतने बजे तक बाजार लगाऊंगा,
कोई यहाँ पे मसला नहीं होगा, कोई कार्रवाई करने वाला नहीं आएगा, कोई हमारे ये स्टॉल तहस नहस करने के लिए नहीं आएगा। अब ये है गरीब बंदा, गौर से सुनिएगा, गरीब बंदा है, इसको एनओसी क्या होती है ये नहीं पता इसे, और पता होगी भी नहीं। ये 2 वक्त की जो रोटी का ये जो जंजाल होता है ना, ये जो गर्दिश होती है, एक वक्त की रोटी से दूसरे वक्त की रोटी बच्चों के साथ और घर वालों के लिए कमाने के लिए, एक ये वाला जो गर्दिश होती है, ये वाला जो एक रोटी से दूसरी रोटी का जो सफर होता है ना वक्त की, ये बड़ा जालिम होता है। ये आपको उठने ही नहीं देता उस 2 रोटी के उस चक्कर से। उसको पता ही नहीं होता कि एनओसी के अगर नहीं है तो उससे उसको क्या नुकसान हो सकता है। सबसे यही बात है, देखो अब मैं टांग मेरी जख्मी भी है, मेरा एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आता हूँ क्योंकि बच्चों को खाना देना है, उनको तो डेली खाना है। अब उनको खुदा ना खास्ता किसी ऐसे उसमें ना पड़े कि गलत कभी आप अब एनओसी का आपको पता चल गया, अब आप मालूम करेंगे चाचड़ से। तो ये तो दर सी बात है, हम लोग भी पूछेंगे कि भाई क्या मामला है, क्या हिसाब किताब है। आज तक तो कोई ऐसी बात हुई नहीं है। बाजार वाला हम लोगों के साथ काफ़ी ताउन करता है, काफ़ी जो है ना हमदर्दी के साथ। भाई देखो, कोई भी चीज़ जो होगी ना, मेरी आप जरा गौर से सुनिएगा, मैं बड़े आसान लफ्जों में आपको बता रही हूँ। कोई भी चीज़ अगर एनओसी के बगैर या लिखत पढ़त के बगैर या किसी भी अगर इजाज़त के बगैर अगर जो मज़कूरा वो किसी वक्त भी, अगर ये ना सोचिएगा कभी हुई नहीं तो होगी नहीं, ये किसी दिन भी हो सकती है भाई, ये किसी दिन भी हो सकती है, वो बड़ा नुकसान होगा। बिल्कुल, ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ये लाखों लोग इससे कमाने वाले खाने वाले हैं, तो उसकी फैमिली होती है, उनको कोई सा जगह मुख्तस करके दे, उसके लिए कोई इंतजामात करके देवे। अब मिसाल के तौर पे हमारा ये रोज़गार है, ये रोज़गार ख़राब हो जाए तो हमारे बच्चों के ऊपर बुरे असरात पड़ेंगे, माहौल बिगड़ेंगे, वो गलत रास्ते पे ना निकल पड़े। अब ये पेट ऐसी जालिम चीज़ है, इसकी आग बुझाने के लिए आदमी को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं भी जा रही थी आगे तो मेरे एक पठान भाई ने मुझे आवाज़ दी, उन्होंने कहा बाजी एक बात सुन के जाना, मैं यहाँ पे आई हूँ। अब ये वली भाई हैं जो कि यहाँ पर कुछ अरसे से यहाँ पर अपना ये इसी बाज़ार में अपने कपड़े वगैरह बेच रहे हैं, मर्दाना कपड़े बेच रहे हैं। तो मैं वली भाई आपसे मालूम करूँ, ज़ाहिर आपने मेरा भी सुन ही लिया होगा, मेरा मकसद आप लोगों को खुदा न खास्ता यहाँ से आप लोगों का रोज़गार बंद करवाना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि बस एनओसी जो है ना वो यहाँ पर चाहिए होती है, क्योंकि अगर वो नहीं होगी तो आपके खिलाफ किसी दिन भी कार्रवाई हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहती। इससे पहले मैं चाहती हूँ कि एनओसी वगैरह के जगह वगैरह का सारा मामला जो है ना वो सेटल डाउन हो जाए। मुझे ये बताइएगा, यहाँ पर मुश्किल है यहाँ पर आप लोगों के लिए किसी किस्म? यहाँ पे फ़िलहाल तो अभी ऐसा है कि चल रहा है, थोड़ा बहुत गुजारा है। मुश्किल है, ऐसा नहीं है कि हम आराम से बैठे हुए, लोग आते हैं, बात होती है, चले जाते हैं। और दूसरी बात ये, अली बाज़ार जो पहले लगाता था वो कोशिश में है कि मैं एनओसी ले लूँ। अली ने तो कहा कि मैं तो लगा ही नहीं रहा हूँ, मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो कह रहा है अभी छान लगा रहे, अली कोशिश, रशीद चाचड़ की बात कर रहे हो ना? हाँ, वो लगा रहा है ऐसे बस कि तो लोगों का गुजारा हो रहा है। और दूसरा अली खुद लगा हुआ है कि मैं एनओसी ले लूँ, और उसको पता नहीं अभी उसकी माली हालात थोड़ी टाइट हो गई है। अली की जो मेरे से बात हुई है, अली ने मुझसे ये कहा, अली मेमन ने, कि मैं जब लगा रहा था तो मैंने एनओसी ली हुई थी, जो है यहाँ का जो डिप्टी कमिश्नर का जो ऑफिस है वहाँ से ली हुई थी, लेकिन अब जो चल रहा है वो बगैर एनओसी ये चल रहा है। ये है ख़तरनाक बात, ये है ख़तरनाक बात। हम खुद इसी बात का डर लगता है कि कोई आ ना जाए, हमारे बच्चों की रोज़ी है ये बस। हम तो ऐसे भी लगा रहे हैं, वैसे अगर एनओसी मिल जाए तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी, बहुत अच्छी बात। ये ज़्यादा बेहतर होगा कि आपको हर वक्त एक तलवार लटकती रहे सर पे कि कोई कार्रवाई हो जाएगी, या ये ज़्यादा बेहतर होगा कि एनओसी लेकर पूरे हक के साथ आप अपनी जगह पे बैठें और वहाँ पर किसी की हिम्मत ना हो कि आप लोगों को जो है वो कोई आप बिल्डोजर लेकर आपका कोई कारोबार, आपका स्टॉल वगैरह तहस नहस कर सके, ये ज़्यादा बेहतर। ऐसा तो बहुत दुख होगा कि कोई दस नहस करके चला जाए, वैसे सही इज्जत से बैठे तो बहुत अच्छी बात होगी ये। हाँ, मतलब चाह ये भी रहे हैं कि एनओसी मिल जाए, ताकि हम किसी तलवार, सर पे जो तलवार लटकी हुई है ना, कि किसी दिन भी कोई खुदा ना खासा आ जाएगा यहाँ पे तहस नहस करने के लिए। देखिए मेरी बात सुनो, कभी आपने किसी गरीब का ठिया उलटते हुए देखा है? मैंने देखा, मैं उस जगह पर मौजूद होती हूँ, दिल खून के आंसू रो रहा होता है। वो चीखो पुकार आपने कभी देखी नहीं है जो एक गरीब आदमी की होती है। वो वक्त ना आए, ऐसी कार्रवाई की नौबत ना आए, खुदा की कसम, इसकी वजह से हम लोगों को रात के इस पहर बाहर निकलना पड़ रहा है। एनओसी कौन दे रहा है, किस तरीके से दी जा सकती है, कौन सी जगह को आपको मुख्तस करना है? जाहिर है कि ये बचत बाजार भी, कभी हम नहीं चाहेंगे कि हम ये कहें कि भाई ये बचत बाजार लगे ही ना। हदूद और क़यूद में रहते हुए, तमाम तर कवानीन को फॉलो करते हुए, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए, एनओसीज़ के साथ आप इनको एक जगह दें, जम ये बिस्मिल्लाह इनके लिए कि ये अल्लाह इनके कारोबार में बरकत डाले। हम यही चाहेंगे
लेकिन जाहिर है कि एक चीज़ जो एनओसी के बगैर खिलाफ कानून हो, जाहिर है उसको फेवर भी नहीं किया जा सकता। मसला ये है, हम सिर्फ वो जो एक इसके जो इसके पैरामीटर्स है ना, हम सिर्फ उसके ऊपर सवाल कर रहे हैं। बाजार से बाहर आने के बाद आपको अमान नहीं मिलेगी उस निज़ाम की बिखरती धज्जियों की, उस जो 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 उसकी वो जो एक फेंकने का और उसको तहस नहस करने का, किस तरीके से धज्जियाँ बिखेरी जाती हैं, किस तरीके से आप अपने सिस्टम को सबोताश करते हैं, तमाम तर रूल्स एंड रेगुलेशन को, वो आपको उन मनाजिर से आपका पीछा नहीं छूटेगा बाहर निकलने के बाद भी। इसलिए क्योंकि आप मेरे अकब में इस वक्त देख रहे हैं, लाइन से आपको पथारे नज़र आ रहे हैं, सड़क से बहुत बाहर निकले हुई हैं। यहाँ पर जो टाउन इंतज़ामिया है, इसने कोई एक हफ्ते पहले पत्थर डाल के सड़क को बनाने की कोशिश की थी, पत्थर वैसी के वैसी पड़े हुए हैं, सड़क बनाना भूल गए, वो वैसी के वैसी मुँह चढ़ा रहे हैं। यहाँ पर टाउन इंतज़ामिया की ऐसी ऐसी गफलत सामने आ रही है, यकीन मानिए कि फिर लोग कहते हैं मेरा प्रोग्राम देखने के बाद आपने क्या ख़ुसूसी तौर पे टारगेट किया हुआ है टाउन इंतज़ामिया को, या टाउन चेयरमैन वाइस चेयरमैन उनको आप ख़ुसूसी तौर पे कोई टारगेट करती हैं। भाई मैं टारगेट नहीं कर रही हूँ, आप मुझे मौका दे रहे हैं, आप मुझे ये दिखाने का मौका दे रहे हैं, जो मैं दिखाऊंगी उसके ऊपर बोलूँगी तो सही। जाहिर है ये मेरा काम है। इस वक्त आपको पता रहे नज़र आ रहे होंगे, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आके इनको यहाँ पर टस से मस कर सके, क्योंकि सब ने पैसे दिए हुए हैं, सब जो है वो पैसे दे भी रहे हैं और कानून को हाथ में ले भी रहे हैं। क्या आपने आज के प्रोग्राम से आपने क्या नतीजा अखज़ किया? जी बिल्कुल ही साइमा, अभी जो हमने जो भी मनाजिर देखे हम साथ ही थे। आवाम की पुकार जो प्रोग्राम हमारा होता है, हम उसी प्रोग्राम की कवरेज कर रहे थे। एक गैर कानूनी मेन शाहरा पे, मेन रोडों पे, गुजरगाहों पे इन्होंने जुम्मा बाज़ार लगाया हुआ है और बकौल उनके कई सालों से ये जुम्मा बाज़ार लग रहा है जो लीगल है। ना इनके पास डीसी की परमिशन है, ना टीएमसी की परमिशन है इनके पास। उसके बावजूद अली मेमन नामी शख्स, अली मेमन जो बज़ात खुद सरपरस्त आला है जुम्मा बाज़ार का, ये यूसी चेयरमैन है। यूसी चेयरमैन जमशेद है, जमशेद की हीमा पे। और बकौल अली, जब अली मेमन का मौक़िफ़ लिया गया, अली मेमन ने ये बात वाज़ेह की है कि रशीद नामी शख्स, जो रशीद चाचड़ नामी शख्स है, बदमाशी में वो ये बाज़ार लगवा रहा है। ना इसको केएमसी का डर है, ना टीएमसी का डर है, किसी अमले की इसको परवाह नहीं है। और पूरी कराची में कुछ मखसूस बाज़ार जो बचत बाज़ार अलाउ किए हुए हैं, ये गैर कानूनी है। ना तो यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनको जो है ग्राउंड अलाउड हुआ है, ना कोई ऐसी बात है। जो इलाकाई रिहायशी लोग हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना भी है और आप ऑलरेडी देख चुकी हैं। और अली मेमन से जब मौक़िफ़ लिया गया, ये सब बदमाश हैं, बदमाशी के तौर पे ये किए जा रहे हैं। और ख़ास करके पाकिस्तान के अंदर एक निज़ाम है जो काले भेड़ों का, वो निज़ाम यहाँ भी चल ही रहा है स्कीम 33 में। तो आगे जो भी इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है, जो भी मामलात होते हैं, कमिश्नर कराची से भी इंशाअल्लाह ताला हम रब्ता करेंगे और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से भी हम रब्ता करेंगे इसके हवाले से। और अगर कंप्लेनर बनना भी पड़ा, अवाम की पुकार के फ़र्द इसके कंप्लेनर भी बनेंगे इंशाअल्लाह ताला और इसका अज़ाला करवाएंगे। हमारा आज का प्रोग्राम, मैं आपको सिर्फ ये चीज़ दिखाना चाह रही हूँ। खुदा ना खास्ता मेरा मकसद कतई तौर पे नहीं है कि ये गरीब जो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए आया, मैं इसको जो है इसको जो है तबाह बर्बाद करने के लिए आ जाऊँ। अल्लाह ना करे मुझे कभी ऐसा, अल्लाह ताला जो है वो कोई ऐसा ज़र्फ़ दे दे, अल्लाह ना करे। लेकिन ये ज़रूर है कि इसकी वजह से अब ज़ाहिर है कि रास्ता कंजस्टेड है, रिहायशी इलाका है, हम इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं कर सकते। इस वक्त जो असल मुद्दा है वो ये है कि यहाँ पर एनओसी के बगैर ये चल रहा है। एनओसी क्यों ज़रूरी है? एनओसी इस वजह से ज़रूरी है कि आज अगर एनओसी नहीं है, ये रशीद चाचड़ नामी जो बंदा है, इसने अपने असर रसूख और अपने गठजोड़ जो यूसी चेयरमैन के साथ मिलकर इसने चलाया भाई। लेकिन ये गठजोड़ कब तक रहेगा कुछ पता नहीं है, क्योंकि एक गैर देर बाद चीज़ है। ये चल गई तो चल गई, नहीं चली तो नहीं चली। जिस दिन नहीं चलेगी, जिस दिन कार्रवाई होगी, ये गरीब लुट जाएगा। ये यहाँ पर जितना गरीब है ये लुट जाएगा। यहाँ पे कोई कार्रवाई हो गई, इनको पता भी नहीं है कि एनओसी जो इनका जिससे इनको पता भी नहीं है कि वो क्या चीज़ होती है, उसकी वजह से ये पूरा का पूरा तहस नहस होगा। ठीक है, एक तो ये एक बड़ा जुल्म हो जाएगा। और जो
हर हफ्ते एक जुल्म होता है इन बेचारे रिहायशी इलाकों पर, यहाँ से गुजरने वालों पर। उसका तो कोई अभी तक सवाल पैदा ही नहीं हुआ ना कि उनके बारे में इवन के किसी ने सोचा भी हो। आपको पता है यहाँ से अब गाड़ी नहीं गुजर सकती, मोटरसाइकिल नहीं गुजर सकती, लोग जो हैं वो यहाँ पे तंग आ रहे हैं। हमने इस चीज़ को कभी बॉदर ही नहीं किया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपका यूसी चेयरमैन जो यहाँ पर मौजूद है, क्या वो इतना तगड़ा है कि वो हावी हो गया है, जो यहाँ के कमिश्नर वगैरह हैं जो इसके पाबंद हैं देने के लिए, डीसी ऑफिस वगैरह, ये उसके ऊपर भारी पड़ गया। ऐसी कौन सी पावर है भाई आप लोगों के पास? और एक बंदा जिसको पता है कि मैंने एनओसी नहीं ली हुई, लेकिन वो एक शख्स से वाहिद जो यूसी चेयरमैन है आपका, उसकी शय के ऊपर, उसके कंधे के ऊपर वो इतना बड़ा बाजार लगा के बैठा हुआ है। उसको पता है कि मैंने इजाज़त नहीं ली है। किस कैपेसिटी में भाई? ये कौन सा निज़ाम चल रहा है भाई कराची के अंदर? अल्लाह का वास्ता कोई तो इसको देखे। खैर, आज का हमारा शो आवाम की पुकार बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।